साधना जी के पास जा रहा हूं। कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं साधना जी। एक और राज्य हाथ से निकल गया, उनकी अंदरूनी लड़ाई के चक्कर में आपके हाथ से एक और राज्य निकल गया साधना जी कांग्रेस से। आदरणीय अमन जी, कांग्रेस पार्टी कोई सत्ता की लोलुप और लालची पार्टी नहीं है, पहली बात ये। और जब सीधी बात है, जब जब स्वार्थी, अहमवादी, कुटिल व्यक्तित्व रखने वाले लोग किसी समाज या किसी देश में अपना प्रभुत्व कायम करने के मद में चूर होकर विवेक शून्य हो जाते हैं, तब तब जनता का असंतोष उभरता है और जनता का असंतोष उनके झूठे मुखौटों को नोचता है, उनकी कथनी और करनी की दुमई चाल का पर्दाफाश करता है। और जब जब जुल्मों को सहने की इंतहा हो जाती है, तब तब जुल्मों की तपिश से वो असंतोष चिंगारी से शोला बनकर शक्ति का, क्रांति का रूप धारण करता है। और वह भी आपके सामने आ जाएगा। अभी बात चल रही है कि जी ये तो हिंदूवादी गठबंधन, ये हिंदूवादी गठबंधन नहीं है, ये लूटतंत्रवादी ठगबंधन सामने आया है। ये ऑपरेशन लोटस नहीं, ऑपरेशन लूटस सामने आया है। सबको पता है, जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन लोकतंत्र कहलाता है, मगर भाजपा ने एक नई परिभाषा दी है, लूट द्वारा लुटेरों के लिए, और लुटेरों का शासन लूटतंत्र कहलाता है। और वो भाजपा का शासन आज दिखाई दे रहा है। ये पहली बार है क्या? मध्य प्रदेश देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, मैं आपको एक एक करके गिनवाई देती हूँ। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में कैसे लोकतंत्र, महाराष्ट्र में कैसे, अगर आप थोड़ा सा समझा दें साधना जी, कैसे कैसे, थोड़ा सा विस्तार में कैसे जी, कैसे लूटतंत्र, कैसे विस्तार में समझा देती हूँ। कैसे लूटतंत्र नहीं था? जो सरकार सही सलामत चल रही है, देखिए धन बल से, छल बल से, ईडी का ये आरोप गलत है भाई, शिवसेना के विधायक बिकाऊ है, ये नहीं कहना चाहिए आपको, धमकाकर, ये गलत है। ये अब आप उनके साथ नहीं है तो आप शिवसेना के विधायकों के लिए ऐसी भाषा बोलेंगी, वो बिकाऊ है, धन बल पर बिक गए, ये गलत है। बिकाऊ की बात आप कर रहे हैं, आपने बोला वो धन बल पर, आपने बोला ना धन बल का इस्तेमाल। धन बल क्या होता है? मतलब वो बिक गए, वो बिकाऊ है। अब आप उनके साथ नहीं है तो आप उनको बिकाऊ बोलेंगी साधना जी, ये गलत है। आदरणीय अमन जी, ये गलत है। नहीं, मैंने तो बिकाऊ बोला ही नहीं। आपने बोला ना धन बल के आधार पर। धन बल मतलब क्या होता है भाई? धन मतलब पैसा। अब बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने आज तक नहीं किया। क्या मध्य प्रदेश में क्या किया? अरे महाराष्ट्र की बात करिए ना, मुझे कोई इतिहास में। आज महाराष्ट्र में बताइए क्या पैसे का इस्तेमाल हुआ है, हाँ या ना? क्या पैसे का इस्तेमाल हुआ है, हाँ या ना? कि सत्ता के लोलू पर लालची लोग। अब नहीं, अब आप मेरे को मेरा जवाब पहले पूरा करने दे प्लीज, कृपया करें। साधना जी आप ही बोलिए, बस मेरे को एक जवाब जानना है, आप ही बोलिए साधना जी, क्या पैसे का इस्तेमाल हुआ है महाराष्ट्र में, हाँ या ना? गौरव जी कह रहे थे अभी, बाला साहेब, क्या पैसे का इस्तेमाल हुआ है साधना जी? आपका जवाब दूंगी। गौरव भाई कह रहे थे, अरे अब ये तो भाजपाइयों से पूछो ना। तो आपने बोला धन बल, तो आप आरोप लगा रही थी बिना किसी तथ्य के। मध्य प्रदेश सरकार गिराई गई तब कोरोना नहीं। अमन जी अब आप लगातार बीच में बोलेंगे तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी। साधना जी मेरी बात सुन लीजिए, आपने बोला है क्या, उसको मुझे बता दीजिए, मेरी जानकारी में नहीं है। आपने आरोप लगाया कि धन बल का इस्तेमाल हुआ साधना जी, तो धन क्या पैसे का खेल हुआ, हाँ या ना साधना जी? महाराष्ट्र में बिल्कुल धन बल भी हुआ, छल बल भी हुआ, धन हुआ है, धन बल हुआ है, तो मतलब विधायक बिके हैं। बिल्कुल हुआ, क्यों नहीं हुआ? मतलब विधायक बिके हैं, छल बल भी हुआ। मतलब विधायक बिके हैं। मैं नहीं, आप अपनी जबान मेरे मुंह में लगाने का, अरे धन मतलब क्या होता है भाई? धन मतलब पैसे का खेल हुआ। सफल रहेंगे आदरणीय अमन जी। अरे तो मेरी पूरी बात तो हो जाने दीजिए, पूरी बात तो हो जाने दीजिए भाई साहब। मैं आदरणीय गौरव जी को सुन रही हूँ। आदरणीय गौरव भाटिया जी ने कहा कि ये जी विचारधारा से भटक गए, इनके शिवसेना के लिए अभी कुछ बातें कर रहे थे। मैं पूछना चाहती हूँ कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या कहा था? आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन कर अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। इसके मतलब आपने भी अपनी विचारधारा बदल ली और आप बार बार ये कह रहे हैं हिंदूवादी, हिंदुत्ववादी। पहली बात तो राम से रामवादी हो सकता है, रामत्ववादी नहीं होता। कृष्ण से कृष्णवादी हो सकता है, कृष्णत्ववादी नहीं हो सकता। गांधी से गांधीवादी हो सकता है, गांधीत्ववादी नहीं हो सकता। ऐसे हिंदू से हिंदूवादी तो होता है, परंतु हिंदुत्ववादी कदापि नहीं होता। ये हिंदुत्ववादी तो एक हिंसक प्रजाति है भाई, जो तोड़ने का काम करती है, गॉड से। नहीं, कोई नहीं, बोलने दीजिए। सरकार गई है, आपकी नहीं गई ना सुजाता जी, उनकी सरकार गई है। ये नहीं, रोने का क्या मतलब है? मैं तो आपके मुंह पर आपकी पोल खोलने का काम कर रही हूँ। मेरे नजर आ रही है क्या साधना भारती आपको? अरे थोड़ा पानी पी नजर आ रही है क्या साधना भारती आपको? अरे हम एकता के बल पर, समरसता के बल पर, साधना जी मैं तो साथ सम्मान आपको समय दे रहा हूँ कि मैं समझ सकता हूँ सरकार गई है, मैं तो आपको साथ सम्मान समय दे रहा हूँ साधना जी। रोने वाली बात क्या हो गई? ये क्या रोना? मैंने कब बोला? मैंने बोला वो दुख है, दुख बोला, मैंने नहीं बोला रो रही है। मैंने बोला दुख होगा, झटका है, दुख है, मैं समझ सकता हूँ साधना जी। बनाने का प्रयास करेंगे तो जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। बिल्कुल एग्जैक्टली, जनता देगी, बिल्कुल सही बात है, जनता देगी, बिल्कुल जनता देगी। बाला साहेब जी की शिवसेना को मिट्टी में मिलाने का काम
नहीं चलेगा। आप जनादेश को कांग्रेस बाला साहब की शिवसेना। एक मिनट सुजाता जी बोले, फिर रमेश सोलंकी एक कमेंट ले लेते हैं जल्दी से। गौरव आ रहा हूँ जल्दी से। सुजाता जी, ये लोकतंत्र का कत्ल हो गया और धन बल का इस्तेमाल हो गया और सब कुछ हो गया। सुजाता जी, गौरव आ रहा हूं। मेरा हृदय बिल्कुल फट रहा था जिस तरह से ये इनके दुख निकल रहे थे। अभी जाहिर है क्योंकि ले दे के 2 राज्यों में सरकार बनी है। राजस्थान में तो सरकार संकट में नहीं, छत्तीसगढ़ हर 5 साल पर सरकार बदलती है तो वो भी हाथ से जाएगी। खैर इतना इनका दुख समझ में आता है। लेकिन जहां तक महाराष्ट्र की बात ये कर रही थी और बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी, तो इनसे जरा एक सब पूछे, इन सारे प्रपंचों में एक ही सवाल है मेरा कि जो सरकार जनादेश की अवहेलना करते हुए, ये सरकार जो उद्धव सरकार थी, जो अल्पमत में भी सरकार अभी चले जा रही थी और सत्ता को छोड़ने का बिल्कुल किसी भी मूड में नहीं दिख रही थी, किसी भी तरह से वो कुर्सी को पकड़े हुए थी, वो सरकार बिल्कुल सैद्धांतिक रूप से और डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल सही थी। लेकिन वो सरकार आई जिसके लिए जनादेश दिया हुआ था, तो उसके लिए बड़ी बड़ी मतलब आंसू गिराए जा रहे हैं। ये कैसी बात है? इनको तो जनादेश मिला भी नहीं था। अमन जी, ये जो 2.5 साल बैठे हैं सत्ता में, ये किस हिसाब से बैठे हैं? कितने मंत्री थे इनके क्या कौन सा जनादेश के बल पे बैठे हुए थे यहाँ पे? ये तो मुफ्त की सत्ता की मलाई खा रहे थे और आज यहाँ पे आके ऐसी बातें। इसके लिए कहा जाता है जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी, जो किया वो पाया। कार्यकर्ता हर जगह जाके बोलते, स्पोक्सपर्सन बोलते हैं कि भाजपा ने इसको खरीदा, उसको बेचा। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि ये प्रपंच बंद होना चाहिए, क्योंकि अगर इनके पास सबूत है तो कोर्ट है, पुलिस है, वहां जाइए। सिर्फ टीवी पे आके ऐसे बाला करने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इनके पास कोई सबूत नहीं है, कहने का कोई आधार नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। ठीक है भाई, अब सीधा सा सवाल था ये, मेरे ख्याल से सुजाता जी ने जो समझाया कि जब चुनावपुर गठबंधन बीजेपी शिवसेना को मिला था। समझ में नहीं आई। साधना जी एक एक करके बोल लेते हैं। तो फिर तो वो जो सरकार बनाई थी, जब बीजेपी शिवसेना को शायद 169 सीटें मिली थी, तब एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली थी, तो वो लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर क्या सैद्धांतिक रूप से सही था? अगर आज गलत है। मेरे साथ सोलंकी जी भी जुड़ गए, इन्होंने भी शिवसेना छोड़ दी थी भाई, और ये बता रहे हैं कि आज वापसी हुई। अब मतलब सोलंकी जी, अब ये असल शिवसेना अब है ना सोलंकी जी? जय श्री राम। मेरी आवाज आ रही है आपको अमन भाई? हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए सोलंकी जी। पहले तो सभी को जय श्री राम। अच्छा, एक मिनट, शरद पवार बोल रहे हैं, एक मिनट सुन लेते हो सोलंकी जी। एक मिनट, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, माफी चाहूंगा। शरद पवार बोल रहे हैं, सुन लेते हैं 1 मिनट। एकदा आला तो दिल्लीचा आदेश असेल त्याच्यामध्ये तरतूद नसते, आणि त्यामुळे हा आदेश आला आणि त्याचा परिणाम राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी